क्या है आपका मोशन इन वन डायमेंशन, इसको क्या बोल सकते हैं, मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन वन डायमेंशन, पहले 1D समझिए, वन डायमेंशन समझिए, या स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन वन डायमेंशन मोशन की अगर बॉडी किसी एक पाथ के लॉन्ग, किसी एक लाइन के या किसी एक एक्सिस के लॉन्ग चलता है तो उसको क्या बोलते हैं, मोशन इन 1D। या ये भी बोल सकते हैं अगर किसी बॉडी का सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है, जैसे मान लो यहाँ से ये बॉडी ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे यहाँ पहुंच गया, इसका क्या हो रहा है, एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, सिर्फ ये कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट, तो ये क्या बोलेंगे, वन डायमेंशन। या कोई बॉडी ऐसे जा रहा है, समझ गए, किसी इस एक्सिस के लॉन्ग चल रहा है तो क्या होगा, 1D समझ गए, और इसी एक्सिस के लॉन्ग चल रहा है तो 1D, या इस एक्सिस के लॉन्ग चल रहा है तो 1D, सिर्फ इसका एक कोऑर्डिनेट चल रहा है तो 1D बोलते हैं। तो उसमें सबसे पहले रेस्ट एंड मोशन ऑलरेडी पहले डिफाइन कर दिया, अगर कोई बॉडी टाइम के साथ उसका पोजीशन चेंज हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, मोशन में, अगर नहीं चेंज हो रहा है तो रेस्ट में बोलते हैं। वो सराउंडिंग का मीन्स ऑब्जर्वर, समझिए। अब है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस किसको बोलते हैं, टोटल पाथ लेंथ, डिस्टेंस जो एक्चुअल पाथ लेंथ कवर, यहाँ जो लिखा हुआ है डिस्टेंस क्या होता है, टोटल एक्चुअल पाथ लेंथ, कितना पाथ लेंथ आप कवर कर, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर बाय मूविंग बॉडी पार्ट इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। कोई भी कोई बॉडी सर्टेन इंटरवल में कितना वो पाथ कवर कर रहा है, जैसे मान लो एक बॉडी यहाँ चल रहा है, यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ है, यहाँ फिर मान लो ये 3 मीटर आया, फिर इधर से इधर बॉडी चला गया 4 मीटर, समझिए, यहाँ से यहाँ आ गया ये आदमी, मान लो आदमी यहाँ से यहाँ आया 3 मीटर, फिर इधर 4 मीटर, तो टोटल पाथ लेंथ कितना हो गया 3 प्लस, तो डिस्टेंस कितना होगा 3 मीटर प्लस 4 मीटर 7 मीटर, समझिए। जैसे यहीं पे दिया हुआ, अगर यहाँ पे बोले ओ कोई बॉडी यहाँ से, तो बॉडी यहाँ ओ से ए पे आया, ओ से कहाँ ए और ए से बी पे, तो अगर यहाँ ओ से ए, ये आपका ए, यहाँ से बी, समझ गए, ओ से आया ए और ए से बी गया बी, तो टोटल पाथ लेंथ जो हुआ, टोटल पाथ लेंथ कितना हो गया, ए प्लस बी, टोटल पाथ लेंथ कितना हो गया ए प्लस बी, समझ गए। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ये कभी डिस्टेंस जो होता है कभी निगेटिव नहीं होता है, डिस्टेंस नेवर भी निगेटिव, डिस्टेंस जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन, या तो जीरो होगा या ग्रेटर देन होगा, कभी डिस्टेंस नेवर भी निगेटिव, नेवर भी निगेटिव। इसका एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट क्या होगा आपका, कोई डिस्टेंस क्या है, लेंथ है, डिस्टेंस क्या है बेसिकली लेंथ है, इसलिए एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर। डायमेंशन क्या होगा डिस्टेंस का, एल होगा, क्योंकि लेंथ का लेंथ है इसलिए एल। ये कौन सा स्केलर है कि वेक्टर है, ये यहाँ पे सिर्फ बोल रहे हैं 5 मीटर, ये लेंथ है 5 मीटर, किस डायरेक्शन में बोल सकते, इसलिए क्या स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। आपका क्या हो गया, डिस्टेंस जो है क्या है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, समझ गए, डिस्टेंस जो है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, ये डिस्टेंस के बारे में पूरा हो गया। डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, डिस्टेंस नेवर भी निगेटिव, ऐसा यूनिट क्या, तो मीटर, डिस्टेंस का डायमेंशन क्या, एल, और डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, डिस्टेंस इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद आप डिस्प्लेसमेंट की बात आते हैं। डिस्प्लेसमेंट जो होता है क्या है, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन, समझिए, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इक्वल डिस्प्लेसमेंट, समझिए, यहाँ पे होगा जो शॉर्टेस्ट पाथ है, तो मान लो ए से बी है, आपका ए से बी आना है, बहुत सारा तरीका होगा आने का, या यहाँ से अलीगढ़
टू न्यू दिल्ली। बहुत सारा तरीका होगा आने का, समझ गए। जैसे मान लो बाय एयर या बाय ट्रेन, बाय बस, बाय वॉक, बहुत सारा हो, कुछ और भी तरीका हो सकता है। लेकिन एक तरीका जो होगा सबसे शॉर्टेस्ट होगा, शॉर्टेस्ट तरीका होगा। इसलिए जो शॉर्टेस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, समझिए। शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए एंड बी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और ए और बी है जिसके भी जो शॉर्टेस्ट, बहुत सारा पाथ है, शॉर्टेस्ट है ये यूनिक होता है, ऐसा दूसरा नहीं होता है, समझिए। शॉर्टेस्ट है मीन्स क्या, शॉर्टेस्ट पाथ मीन्स ये यूनिक पाथ है, समझिए। ये क्या आपका यूनिक पाथ है, ऐसा दूसरा नहीं हो सकता। यूनिक है, ऐसा दूसरा नहीं हो सकता, इसीलिए क्या होते हैं ये डिस्प्लेसमेंट जो होता है शॉर्टेस्ट पाथ विथ, इसलिए इसको बोलते हैं वेक्टर। ये होता है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होता है, क्योंकि ये भी लेंथ है तो ये क्या होगा, ये इसका भी एसआई यूनिट मीटर होगा, समझे। एसआई यूनिट मीटर, एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट मीटर, और स्केलर, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, समझिए। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए एंड बी, दो पॉइंट की शॉर्टेस्ट पाथ है। तो आप देख लो, जैसे यहाँ से, जैसे यही अभी बता रहे थे कि एक आदमी यहाँ से यहाँ गया, समझिए, यहाँ से यहाँ गया, तो क्या हो गया आपका, और 3 मीटर आया, 4 मीटर, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 4 मीटर प्लस 3 मीटर, 7 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट ये कितना होगा, 5 मीटर। ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका 5 मीटर। जैसे यहाँ पे और देखो, दो क्वेश्चन और है, यहाँ से है, ये जो है आपका ये पार्टिकल है, एक ऐसे आता है आर रेडियस सर्कुलर पाथ में पड़ता है, इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्योंकि हाफ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर पाथ, ये इसका रेडियस है, तो पाई आर हो गया सरकमफ्रेंस। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक आया, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ ए से बी, तो ये क्या हो गया 2r, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। अगर मान लो यहाँ से एक बॉडी को ऊपर की तरफ से होकर फिर वापस आ गया, तो मान लो एच हाइट प्लस एच है, तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना होगा, 2h होगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जहां से चले तो वहीं आ गए, तो जीरो, समझ गए। डिस्प्लेसमेंट जीरो, जहां से चले थे वहीं, तो डिस्टेंस आपका 2h, डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होगा, जीरो, समझ गए। उल्टा भी हो सकता है, जैसे यहाँ से यहाँ चले, यहाँ से क्या, इसको देखो, एक बॉल को किसी टावर से थ्रो किया, यहाँ से एक्स, ऊपर यहाँ एक्स और एच, यहाँ से डिस्टेंस कितना, एक्स प्लस एच, 2x, एच प्लस 2x। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट बोले तो कितना होगा, माइनस एच, समझिए, क्योंकि यहाँ से अगर ऊपर वाले को पॉजिटिव बोलने तो नीचे क्या होगा, निगेटिव, या तो ये एच, समझ गया। या डिस्टेंस इसका यहाँ पे क्या एस है, और डिस्प्लेसमेंट भी इसका क्या है, यहाँ से यहाँ तक आए हैं तो एच है, बराबर भी हो सकता है। तो आपको क्या हो गया, डिस्टेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, सॉरी, डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो था, समझ गए। डिस्प्लेसमेंट क्या था, डिस्प्लेसमेंट जो था आपको ऐसा, आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है, समझ गए, तीनों हो सकता है, समझ गए। और हाँ, डिस्टेंस जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट होता है, देख लो ना, डिस्टेंस होता है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे यहाँ पे देखो तो डिस्टेंस कितना होगा, 7, डिस्प्लेसमेंट 5। हमेशा क्या होता है, डिस्टेंस जो होता है या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, छोटा कभी नहीं हो सकता है, नेवर। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आएगा, डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट,
मोर, ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन। ठीक है, यहाँ तक।